जय हिंद दोस्तों, ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब परिवार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। यस क्लास कैसे चल रही है आपकी क्लासेस? होप अच्छी चल रही होगी। यस आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल्स आ चुके हैं। कैसे चल रहा है आप सभी का रिवीजन? चल रहा ही होगा, ऑब्वियसली सभी कर रहे होंगे। अब क्लास हमारी जो ये चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है, इसीलिए ज्योग्राफी से तो आप टेंशन फ्री रहो। अगर आप रेगुलर क्लासेस को 2 या 3 टाइम देखते भी हो तो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सभी ट्रिक से कवर कर रहे हैं। सभी को ट्रिक समझ आ रही है क्या? अगर ट्रिक समझ आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पिन करके बताना कि कैसा आपका रिस्पॉन्स है। समझते हैं। अब क्लास ये जो चैप्टर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था लोकेशन एंड एक्सटेंट, जो सेकंड चैप्टर है, अब इसे फिनिश कर देते हैं। यस ये बड़ा तो जरूर हुआ है बट ये आपके लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने इंडिया और ब्राजील के सारे बेसिक कंसेप्ट्स लर्न कर लिए, मैप्स लर्न कर लिया, ओशियंस लर्न कर लिए, स्टेट्स लर्न कर लिए। मैप फिलिंग प्रोसेस अब आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जो समझ लेते, इंडिया और ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कौन सा बैकग्राउंड? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। क्लास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडिया को तो सभी को पता है। गोरे आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। कौन आए थे? ब्रिटिशर्स। पहले मुगल्स आए थे। कौन आए थे? मुगल्स। हिस्ट्री जैसे आप एक बार देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मींस हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री आप 3 पार्ट्स में पढ़ते हो। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। यस मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम जो एम्परर्स आए थे, मुस्लिम एम्परर्स के पहले वाला एरा। क्लास आप एंशिएंट में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो? एंशिएंट। जब मुस्लिम एंटर हो जाते हैं, मुगल्स एंटर हो जाते हैं, सल्तनत रूल एंटर हो जाता है। सल्तनत एंटर होने के बाद उसे आप मेडिवल में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो? मेडिवल। यस गोरे एंटर हो जाते हैं, ब्रिटिशर्स एंटर हो जाते हैं, उसे तो आप मॉडर्न में पढ़ते हो। इट मींस ब्रिटिशर्स तो मॉडर्न में आए थे, मुगल को डिफीट करके। किससे डिफीट करके? मुगल। बहादुर शाह जफर को डिफीट किया था 1857 1857 के रिवोल्ट में, बैटल में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे आप कहते हो, आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। 1857 का जो बैटल है उसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है वीडी सावरकर ने। हिस्टोरियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। यस क्लास ब्रिटिशर्स आई। कौन है? ब्रिटिशर्स। 1.5 सेंचुरी मेजरली आप पढ़ते हो। 1.5 सेंचुरी 150 ईयर तक ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करते हैं। इकोनॉमी रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस। क्यों? क्योंकि इंडिया तो कॉलोनियल था। क्या था? कॉलोनियल। कॉलोनी था, ब्रिटिश की कॉलोनी। किसकी कॉलोनी? ब्रिटिश की। ब्रिटिशर्स इंपेरियल्स थे। क्या थे? इंपेरियल्स। हमारे इंडिया पे वो रूल इंपोज करते थे। क्या इंपोज करते थे? रूल। जिस पे रूल इंपोज कर दिया जाता है वो तो कॉलोनी हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉलोनी। 150 ईयर 1.5 सेंचुरी तक इंडिया में रूल किया, इंडिया पे रूल किया ब्रिटिशर्स ने। यस ये आपका हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है। सभी को पता है 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। क्या हुआ? इंडिपेंडेंट। अभी जो इंडिपेंडेंट हो जाता है इट मींस अब इंडिया में सभी इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसा कंट्री है? डेमोक्रेटिक। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हुए ये इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया। अब ब्राजील का पढ़ते हैं। यस क्लास मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? इंडिया में जैसे अरेबियंस आए थे सबसे पहले। कौन आए थे? अरेबियंस। जिस रूट से आए क्लास, अरेबियन स्पाइसेस लेने आए। क्या लेने आए? स्पाइसेस। यूरोपियन और इंडिया के बीच में मीडिएटर पहले अरेबियंस थे। इंडिया से स्पाइसेस लेके यूरोपियन को सेल करते थे। अरेबियंस जहां से आए, अरेबियन सी। वो क्या है? अरेबियन सी। उसी रूट को आपने अरेबियन सी कहा। अब ब्राजील में ऐसे ही एक स्टोरी समझते हैं। जैसे ब्राजील में सबसे पहले इंडिया को डिस्कवर किसने किया? क्लास इंडिया का जो सी रूट है सबसे पहले 1498 में वास्को दी गामा फाइंड करता है। कौन फाइंड करता है? वास्को दी गामा। वैसे ही यस वास्को दी गामा तो फाइंड करने निकला था इंडिया को। इनसे पहले भी कोलंबस निकलता है। कौन निकलता है? कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में निकला था। क्लास कब निकला था? 1492 में इंडिया को फाइंड करने निकलता है। यस ईस्ट में जाने की बजाय वेस्ट में चले जाता है। कहां पे चले जाता है? वेस्ट में। कोलंबस ने तो कोलंबिया फाइंड कर लिया जो एट प्रेजेंट में अमेरिका में है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था बाउंड्री वाले कंट्रीज में। पढ़ा था क्या? यस पढ़ा था। तो इन्होंने फाइंड कर लिया क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वेस्ट में चले जाता है। कहां पे? वेस्ट में। ईस्ट में जाना था। यस इसीलिए आप देखते हो स्पेनिश, ये तो स्पेन से आया था। कहां से? स्पेन। इसके बाद ब्राजील पे पोर्तुगीज रूल करते। कौन रूल करते? पोर्तुगीज, पुर्तगाली। पोर्तुगीज जाके ब्राजील पे रूल करते हैं। 1822 तक ब्राजील पे रूल करते हैं पोर्तुगीज। कौन? पोर्तुगीज रूल करते हैं ब्राजील में 1822 तक। यस क्लास 1822 में ब्राजील इंडिपेंडेंट हो गया। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। किससे इंडिपेंडेंट हुआ? ब्रिटिशर से हुआ क्या? नहीं, पोर्तुगीज से होता है। किससे होता है? पोर्तुगीज। यस वही पोर्तुगीज जो वास्को दी गामा इंडिया में आया था, पोर्तुगीज था। इंडिया में पोर्तुगीज सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन स्टार्ट करते हैं? पोर्तुगीज। यही जो पोर्तुगीज थे
गोवा में स्टैब्लिश हुए इंडिया में, कहां पे हुए? गोवा। गोवा तो फ्री 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961। आपने 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वैसे ही जो ब्राजील है, यहाँ पे भी पोर्तुगीज थे। 1822 में इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्लास इंडिपेंडेंट तो हो गया, बट 1930 में यहाँ पे पॉपुलिस्ट मिलिट्री पावर आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉपुलिस्ट मिलिट्री पावर। 1930 से 1985 तक, 1930 टू 1985 ब्राजील में पॉपुलिस्ट मिलिट्री पावर। इट मीन जो मिलिट्री चाहेगी वैसा ही होगा। ब्राजील डेवलप हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिकली ब्राजील अभी भी वीक है। प्लस अभी भी क्या है? वीक। कभी? 1985 में वीक है। इसके बाद 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होता है, आफ्टर 1985, एंड ऑफ 20th सेंचुरी, यस 20th सेंचुरी के एंड में 21st सेंचुरी स्टार्ट होती है, तभी से ब्राजील डेवलप होने लगा। क्या होने लगा? डेवलप। इकोनॉमिकली ब्राजील डेवलप होने लगा। क्या होने लगा? डेवलप। क्यों? क्योंकि पहले तो इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो रही है। कैसे? 1822 तक ब्राजील में पोर्तुगीज रूल करते हैं। ब्राजील इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट होने के बाद मिलिट्री पावर इंपोज कर दिया। यहाँ पे क्या इंपोज कर दिया? मिलिट्री पावर। मिलिट्री, पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है 1932 1985। इट मींस ब्राजील डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है शॉर्ट में। क्लास सभी को समझ आएगा? यस, यही हमने पढ़ा, इंडिया और ब्राजील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यस क्लास, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको ग्लोब एकदम बेसिक से स्टार्ट करवाया। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, फिर हमने लोकेट किया। क्या किया? लोकेट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया था, सदर्न हेमिस्फीयर में ब्राजील था। क्या था? ब्राजील लैटिट्यूडनली था। लॉन्गिट्यूडनली ब्राजील तो वेस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है। कहां पे? ईस्ट। सेकंड लेक्चर में हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़े। क्या पढ़े? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील एंड इंडिया। ट्रिक से पढ़ा था। यस, इंडिया के लिए 8787 पढ़ा था। क्या? यस, वही नंबर याद रखने। ब्राजील के लिए 5 की टेबल। किसकी टेबल? 5 की टेबल। इसके बाद हमने बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज पढ़ी। इंडिया की बाउंड्रीज वाले तो बचपन में बीए था। क्या था? बचपन में बीए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। किसे? बांग्लादेश, 4096। सबसे लेस तो अफगानिस्तान है, 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106। इसके बाद 10 ब्राजील से जो बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्रीज है वो तो 10 है। कितनी है? 10। यस, 10 कंट्रीज की ट्रिक हमने लर्न की थी। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने मैप पढ़ा इंडिया का। किसका? इंडिया का मैप पढ़ा। यस, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा। कैटरीना, यस कैटरीना एंड टोकैंटिन्स आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्राजील के मैप में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा। और ऐसे ही आपके जो लोकेशन एक्सटेंड है चैप्टर खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इसके जो भी क्वेश्चन है, होप अगर आप रेगुलरली ये पूरे लेक्चर्स देख ले तो एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, सभी के क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिक से हमने लर्न किए। ऑब्वियसली लर्न हो ही जाएगा। ओके, तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।